इमेजिन करो कि कोई आपसे आके बोलते कि यार तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, इतना ग्लो कहाँ से आ गया एकदम से ही? चेहरे के दाग धब्बे सभी गायब हो गए। कौन से डर्मेटोलॉजिस्ट को बताती हो? यार तुमने वो लेटेस्ट वाला अभी जो हाइड्रा फेशियल चल रहा है, कहीं वो तो नहीं कराया? आई थिंक उसी से ग्लो आया होगा। क्या लगा रही हो यार, फेस पे इतना ग्लो कैसे आ गया है? इमेजिन करो ये सब बातें हमें कोई बोल देना, तो हम तो हवा में ही उड़ने लग जाते हैं, है कि नहीं? हमारे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। पर ये क्या पॉसिबल है कि आपकी स्किन पे कोई भी दाग धब्बे ना हो, स्किन पे कोई झुर्रियाँ ना हो, फेस पहले से बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाए, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, ये सभी प्रॉब्लम्स एकदम से गायब हो जाए? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। बट एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो मैं दाग धब्बे हटने की बात कह रही हूँ ना, तो ये कोई ट्रीटमेंट्स या फिर महंगे कोई स्किन क्रीम्स, उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बेसिक हैक्स बताने वाली हूँ जो कि आपके फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जिसमें पिंपल्स जो कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन काफ़ी लोगों को होती है, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स और झुर्रियाँ, ये सभी आप नेचुरल तरीके से रिडक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट की या महंगे से महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात नहीं करने जा रहे। और साथ साथ में ग्लो का मतलब ये नहीं है कि एकदम से गोरा हो जाना। देखो, जो स्किन का कलर आपको बचपन से जो मिला होता है ना, जो भगवान की देन होती है ना, वही रहता है। स्किन का कलर कभी भी चेंज नहीं होता है। वो अलग बात है कि अगर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवा रहे हो जिससे कि आपका स्किन का जो कलर है वो धीरे धीरे गोरा होने लग जाता है, तो वो अलग बात है। बट येस, नेचुरल तरीके से आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने फेस पे ग्लो ला सकते हो। और धीरे 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 आप देखो कि आपके फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से हट जाएगी, और वो भी नेचुरल तरीके से। बेसिक हैक्स की बात करी हूँ जो कि हमें रेगुलरली फॉलो करना चाहिए, जिससे आपके फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। येस गाइस, ये साइंटिफिक प्रूफ है। ये सब प्रॉब्लम्स किस रीज़न से होती है वो भी मैं बताने वाली हूँ, और किस तरीके से आप एक नॉर्मल नेचुरल तरीके से घर पे ही अपनी कुछ आदतों में सुधार करके इन सब प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो, वो भी बताने वाली हूँ। कोई भी है ना, डॉक्टर या फिर बड़े से बड़े एक्ट्रेस भी अपने ये जो सीक्रेट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल भी रिवील नहीं करते। पता है, डॉक्टर्स कभी भी हमें ये सीक्रेट्स नहीं बताते हैं। अब क्यों बताएंगे यार, उनका तो काम है, उनका तो धंधा ही यही है। अगर ये सारे सीक्रेट्स वो बता देना कि ये बेसिक सी चीज़ें ही आपकी स्किन में सुधार कर सकती है, तो उनका तो काम ही बंद हो जाएगा। उनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उनके महंगे से महंगे स्किन ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन कौन लेगा, आप बताओ? उनकी जगह वो भी सही है। बट येस, काफ़ी एक्ट्रेस भी ये वाली जो हैक्स है ना वो फॉलो करते हैं। नॉर्मल से बेसिक से हैक्स है जो कि आपको भी फॉलो करना चाहिए। एंड आप देखोगे धीरे 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 आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको मिलेंगे देखने को। और आखिर में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नेचुरली ग्लो करने लगेगी। उसके लिए आपको महंगे से महंगे ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा अपने पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं वही हैक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए बात करने वाली हूँ उन्हीं हैक्स के बारे में जो कि बेसिक से है, बट हम बहुत ज़्यादा उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते। तो चलिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंक विद कोमल। माय नेम इज़ कोमल। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। तो जैसा कि मैंने कहा, आज बताने वाली हूँ कुछ बेसिक से हैक्स जो आपकी स्किन पे होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर देगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी प्रॉब्लम्स है ना जड़ के साथ में ख़त्म हो जाए, वापस ये प्रॉब्लम्स आपको ना हो, तो प्लीज़ आज का ये वीडियो पूरा देखना। कुछ ऐसे 5 हैक्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे बेसिक से हैबिट्स बताने वाली हूँ जो कि आपको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए, और अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी नेचुरल वे में। आपको पता है, जब हमारे ना फेस पे ये सब प्रॉब्लम्स होती है ना, जिसमें पिंपल्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स हो जाना, पिगमेंटेशन आ जाना, झाइयाँ नोज़ के आसपास वगैरह काफ़ी हो जाती है, डार्क सर्कल, ये सब ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हमारे कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से लूज़ कर देता है। मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल ही हमारा है ना, सही बताती हूँ, डगमगा जाता है। नहीं तो अगर आपकी स्किन अच्छी हो, आप देखो आप में एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप एक अलग से ही मतलब इंसान बन जाते हो। मेरे कॉलेज डेज़ में ना मैंने काफ़ी मेरे ऐसे फ्रेंड्स को देखा था जो पिंपल की वजह से है ना 2 या 3 दिन मतलब कॉलेज भी नहीं आती थी और स्कूल्स भी नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। मतलब एक वो हिम्मत ही नहीं होती थी कि लोगों के सामने कैसे जाए, मतलब खुद को वो ऐसे फ़ील कराते थे जैसे पता नहीं उन्होंने क्या ही काम कर दिया है। बट गाइज़, ये स्किन प्रॉब्लम्स है ना, हमारी वजह से ही हमारे स्किन पे दिखने लग जाती है। हमारी कुछ गलत आदतों की वजह से है ना ये स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ। जैसे कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स कौन-सी होती है? पिंपल, ठीक है? इसके अलावा डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, ये सब प्रॉब्लम्स तो होती ही है हमारे फेस पे। बट सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम लोग जो फेस पे देखते हैं ना, वो होती है पिंपल्स।
ठीक है। अब पिंपल्स भी है ना, सही बताऊँ तो आयुर्वेदा में बताया गया है कि पिंपल्स भी 3 तरह के होते हैं। जो आपके फ़ोरहेड पे आते हैं वो अलग होते हैं, जो आपकी चिन पे आते हैं वो अलग होते हैं, और जो आपके गाल पे, यहाँ पे जो आते हैं ना पिंपल्स, वो अलग रीज़न की वजह से होते हैं। आयुर्वेद में माना जाता है कि जो फ़ोरहेड पे जो पिंपल्स आते हैं ना, वो आते हैं आपके स्ट्रेस के कारण। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो तो वहाँ पे फ़ोरहेड पे पिंपल्स दिखने चालू हो जाते हैं। जब आपके कोई हार्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स वगैरह अगर आपके इम्बैलेंस है, तो वो डेफ़िनेटली चिन एरिया पे आपके पिंपल्स निकलने लग जाते हैं। थर्ड, जो कि सबसे कॉमन होते हैं, वो होते हैं हमारे इधर चिक्स पे, गालों पे, जो कि मोस्टली काफ़ी लोगों को होते हैं। वो हमारे पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के कारण होते हैं। इसका मतलब आप कुछ गड़बड़ तो कर रहे हो खाने-पीने में, तभी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि आपको किस तरह के पिंपल्स हो रहे हैं। अगर गाल पे हो रहे हैं तो आपको है ना, सही बताऊँ, डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तब जाके गालों में है ना यहाँ पे पिंपल्स दिखने लग जाते हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि यार गालों पे पिंपल्स होने लग गए, तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि महंगी से महंगी क्रीम लगा देते हैं, ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जिससे कि है ना ये पिंपल्स चले जाएंगे। कुछ टाइम के बाद ये पिंपल्स, आई मीन एक टाइम के बाद तो ये हट जाते हैं, जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं। बट थोड़े टाइम के बाद जैसे ही आपने खाने पीने में कुछ बदलाव किया, वापस से वो पिंपल्स दिखने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तेल घी से भुनी हुई चीज़ें खा रहे हो ना, तो थोड़े टाइम के बाद अगर आपको पिंपल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो गालों पे दिखने लग जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, महंगे से महंगे ट्रीटमेंट करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, 4-5 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों के साथ में। तो इससे अच्छा है कि आप अपने डाइजेशन पे वर्क करो, हेल्दी फूड खाओ, नेचर से जो हमें मिल रही है ना, उसे घूम फिरा के कस्टमाइज़ करके प्लीज़ कोई भी खाना नहीं खाना है। जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिल रही है ना, वो आप सादा सिंपल खाओ, आपको कभी भी पिंपल्स नहीं होंगे। अब मैं बड़े-बड़े एक्ट्रेस की बात करूँ गाइस, तो है ना, मतलब आपने काफ़ी हीरोइन्स या हीरो की मतलब ये इंटरव्यूज़ वगैरह देखे होंगे, जिसमें वो स्पेशल अपने डाइट के बारे में बात करते हैं कि मैं मेरे डाइट में ये लेती हूँ, मैं मेरे डाइट में ये लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन ग्लो करती है, जिसकी वजह से मेरा डाइजेशन अच्छा रहता है, मुझे ब्लोटिंग नहीं होती है, ये एंड वो एंड ये सब चीज़ें सही होती है। एक्चुअली ये डाइट में अगर आप चेंज करोगे ना, तो पिंपल्स जो है वो काफ़ी हद तक आपको कम आएँगे, अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हो तो। तो सबसे पहले तो कोशिश करो अपने डाइट में आपको चेंजेस लाना है, ऑयली तला भुना नहीं खाना है। पिंपल सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो कि है ना, आज के टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करवाती है। ये जो प्रॉब्लम है ना, पिंपल्स है ना, हम मेडिसिन लेकर थोड़े टाइम के लिए तो गायब कर लेते हैं, बट वापस से आ जाती है जैसे ही हमने खाने-पीने में कुछ बदलाव किया तब। तो सबसे पहले आपको खाने-पीने में ही बदलाव करना है, अच्छा हेल्दी फूड खाना है, ज़्यादा चटक-पटक नहीं खाना है, तीखी, तली-भुनी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, अगर इस प्रॉब्लम से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो। तो ये आपके हाथ में है कि आपको पिंपल्स गायब करने हैं कि बढ़ाने हैं, ओके? तो अब मैं कुछ 5 ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ, जो कि आपके पिंपल्स, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और ये सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से हटाने में हेल्प करेगी। बहुत ही बेसिक से हैक्स है, बड़े-बड़े एक्ट्रेस भी इसे फॉलो करते हैं और डॉक्टर्स भी जानते हैं, बट आपको वो ये बेसिक सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताते। तो सबसे पहले बात करेंगे हैक नंबर 1। हैक नंबर 1 में एक बेसिक सा हैक बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल दिखती है, स्किन पे पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो इस हैक को आप ट्राई कर सकते हो खाने-पीने में चेंजेस लाने के बाद। वो फर्स्ट हैक ये होगा कि आपको अपने ना बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है, उसे थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना है। अब आप मुझे पूछोगे कि दीदी ऑक्सीजन कैसे इंक्रीज़ करें? तो सबसे सिंपल और एकदम नॉर्मल तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अब आपने काफ़ी एक्ट्रेस के इंटरव्यूज़ में सुना होगा कि यार, मतलब जब उनसे कोई पूछता है कि मैम आपके ग्लोइंग स्किन का राज़ क्या है? आप इतना कैसे आपकी स्किन ग्लो करती है? तो कॉमनली उनके इंटरव्यू में ना हमें एक ही बात सुनने को मिलती है कि यार मैं पानी बहुत पीती हूँ, राइट? ये वाला कॉमन डायलॉग हमें सुनने को मिलता है। और हमें लगता है कि यार पानी से ऐसी स्किन कैसे ग्लो करने लग जाती है यार, ये बात तो समझ के बाहर है हम लोगों के, पानी से ग्लो करती है कोई स्किन? हम तो बहुत पानी पीते हैं, हमारा तो बिल्कुल ग्लो नहीं करता है। बट येस, ये फैक्ट है, पानी की वजह से आपकी स्किन ग्लो करेगी और इसी कारण से एक्ट्रेस की जो स्किन है वो भी ग्लो करती है। पता है होता क्या है, पानी की वजह से हमारे बॉडी में हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हाइड्रेशन जब हमारे बॉडी में बढ़ता है, जब हमारे बॉडी के अंदर है ना वाटर लेवल जब बढ़ता है, बहुत ज़्यादा हमारी स्किन हाइड्रेट होती है ना, तो हमारी स्किन का जो ऑक्सीजन लेवल है वो अपने आप ही इंक्रीज़ होने लग जाता है, जिससे कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है। तो येस, ये डेफ़िनेटली एक हैक है जो कि बड़े से बड़े एक्ट्रेस ट्राई करते हैं और डॉक्टर्स हमें बिल्कुल भी नहीं बताते, ठीक है? तो ये वाला हैक डेफ़िनेटली ट्राई करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो पियो ही पियो। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट होगी, जब स्किन हाइड्रेट होगी तो
आपकी स्किन के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी इंक्रीज़ होगा, जिससे हमारी स्किन भी ब्रीथ करेगी। और जो डल स्किन जो है ना, वो एकदम से डल दिखती है, बुझी-बुझी सी स्किन, बिल्कुल भी जिसमें ग्लो नहीं रहता है, तो वो पहले से बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे अच्छी होने लगती है। मैं आपको बोलूँगी मिनिमम 21 दिन जो है वो आप ट्राई तो करो, ये वाला हैक आप ट्राई करो एंड आप देखोगे आपकी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा। पहले तो आपको खाने-पीने में बदलाव करना है, खाने में हेल्दी चीज़ें खानी है, तला भुना वगैरह मत खाओ। एंड सेकंड वाला ये हैक जो आपके ना स्किन के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो हमारी स्किन भी पहले से बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। तो यस, हैक नंबर 1 में यही बताने वाली हूँ कि आपको अपने स्किन के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसे थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना है, जो कि पानी के साथ में आप कर सकते हो। ओके गाइज, अब बात करेंगे हैक नंबर 2। बेसिक सा हैक है बट सच में ये भी बहुत ज़्यादा असर करता है, जो कि है योगा। योगा बहुत ही अच्छा फॉर्म है आपके स्किन को ग्लोइंग बनाने में और स्किन से रिलेटेड, फेस पे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर करने में। पता है क्या होता है, जब हम योगा करते हैं ना, तो योगा हमारे बॉडी के अंदर, वापस मैं बताती हूँ, ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करता है। योगा भी आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करेगा, और जब ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होगी तो आप देखोगे आपके पोर्स जो है वो थोड़ी सी ब्रीथ करने लगेंगे। फेशियल जो पोर्स होते हैं ना, फेस पे जितने भी पोर्स होते हैं ना, वो थोड़ी सी ब्रीथ करने लग जाते हैं, मतलब एकदम खुली हवा उन्हें मिलने लगती है। और आप देखोगे जितने भी ऑयल, डर्ट जो पिंपल के रूप में हमारे फेस पे रहते हैं ना, वो भी गायब होने लग जाते हैं धीरे धीरे। एंड योगा बहुत अच्छा फॉर्म है गाइज आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए। मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी है ना फेशियल योगा, फेशियल मसाज एक्सरसाइज ये डाल रखे हैं। पता है इसके कोई ना कोई रीज़न है, तभी आपकी स्किन पे ग्लो आता है। फेशियल योगा से आपकी स्किन पे ग्लो आता है, क्यों? क्योंकि जब आपके फेस में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो आपके पोर्स जो है वो ब्रीथ करने लगते हैं, डर्ट, पॉल्यूशन ये सब गायब होने लग जाती है उस पोर्स के ऊपर से, जो कि पिंपल के रूप में आपके फेस पे यहाँ पे दिख रहे होते हैं। ओके, तो योगा भी करना बहुत अच्छा होता है। योगा करना आप चालू करिए, जैसा कि मैंने कहा 21 डेज़ का एक टारगेट रखिए कि ये सारे हैक्स आप ट्राई करो। रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं वो मुझे डेफिनेटली कमेंट में आके बताना कि ये सब हैक्स की वजह से आपकी स्किन में कितना इंप्रूवमेंट आया है। अगर नहीं आया है तो वो भी लिख देना, और आया है तो वो तो आपको बताना ही है। अब बात करने वाली हूँ हैक नंबर 3। हैक नंबर 3 में बात करने वाली हूँ एक बेसिक सा सिंपल सा स्किन केयर। अब देखो, स्किन केयर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको महंगे से महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, कि कोई भी आपने ऐड देख ली बड़े से बड़े एक्ट्रेस की कि यार ये इसने ये वाला लगाया है तो मेरे मेरे स्किन पे भी ये काम करेगा, इसने पिंपल की ऐड डाली है तो शायद इसे लगाने पे मेरे पिंपल गायब हो जाएंगे, चलो मैं भी इसे ले लेती हूँ। और बिना कुछ जाने पहचाने कोई भी प्रोडक्ट्स आपने ले लिया, पैसे भी खराब गए और स्किन पे कोई असर ना हुआ, वो तो अलग चीज़ हो गई। तो आपको ऐसे गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले अपने स्किन टाइप को पहचानना है। ठीक है, जैसे कि आप फेस वॉश कर रहे हो, फेस वॉश करने के बाद अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खींची खींची लग रही है तो मतलब आपकी ड्राई स्किन है। फेस वॉश करने के बाद अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी और ऑलरेडी स्वेटिंग टाइप की दिख रही है, पानी पानी फेस पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऑयली ऑयली सा बहुत लग रहा है, तो मतलब आप ऑयली स्किन वाले हो। और अगर फेस वॉश करने के बाद खिंचाव के साथ साथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो मतलब आप सेंसिटिव स्किन वाले हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लेने और बहुत ज़्यादा महंगे से महंगे नहीं, सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। एक बेसिक सा स्किन केयर जो रूटीन है वो आपको फॉलो करना है। स्किन केयर आपकी बाहरी लेयर को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा और काफ़ी हद तक डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। पर अंदर से आपको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं हैक्स आपको बता रही हूँ उसकी हेल्प से। तो स्किन केयर भी उसमें फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि स्किन केयर से आपकी स्किन की बाहरी लेयर जो है वो थोड़ी बहुत हाइड्रेट होती है। तो एक बेसिक सा स्किन केयर आपको फॉलो करना है, फेस वॉश करना है, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना है, और थर्ड स्टेप जो कि सनस्क्रीन होता है। सनस्क्रीन गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है कि हमारे फेस पे पिगमेंटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है, उसका मेन रीज़न क्या होता है पता है? यूवी रेज़ के कारण। सन की जो यूवी रेज़ है वो हमारी स्किन पे डायरेक्टली पड़ती है, जिससे कि हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन और ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। मतलब आप मानो या ना मानो, 50 से 80% जो प्रॉब्लम्स जो हमारे फेस पे होती है ना, वो सन की वजह से ही होती है। सन की जो यूवी रेज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। जितना हो सके उससे बच के रहो। घर से बाहर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, सनस्क्रीन तो आप लगाओ ही लगाओ। एंड नॉर्मली मैं कहती हूँ एक बार दिन में सनस्क्रीन लगा दो, आपको रिअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर नहीं कर पाते हो, तो एक बार तो आपको सनस्क्रीन दिन में लगाना ही लगाना है। सिंपल सा, बेसिक सा, बहुत ज़्यादा फैंसी कोई भी क्रीम्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, और महंगे से महंगी क्रीम लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है
उसके जो इंग्रेडिएंट्स आपके प्रोडक्ट्स में हो बस वही आपको लेना है। जैसे ड्राई स्किन वाले हो तो हाइड्रेटिंग वगैरह ये वाले प्रोडक्ट्स लो, और ऑयली स्किन वाले हो तो मैट फिनिश वाले प्रोडक्ट लो। एंड सनस्क्रीन भी आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मैं टैग कर दूंगी कि ऑयली स्किन वाले कैसे ले, ड्राई स्किन वाले कौन से प्रोडक्ट ले, और सनस्क्रीन कौन से अच्छे हैं दोनों स्किन वालों के लिए। तो ऊपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में कहीं पे आपको टैग करा हुआ दिख जाएगा, आप जाके डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। ओके गाइज, अब बात करने वाली हूँ हैक नंबर 4। हैक नंबर 4 में बात करने वाली हूँ बेसिक सा हैक, जो कि है एक हेल्दी डाइट आपको फॉलो करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि पिंपल्स, जो ब्रेकआउट्स वगैरह हो जाते हैं, पिंपल्स जो पस वाले पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं ना, वो सब खाने पीने की वजह से ही होते हैं। जब आप खाने में ऑयली और घी वाली चीज़ें ज़्यादा खाओगे, तली भुनी, और जो मतलब हम खुद कस्टमाइज़ करके खाते हैं ना, जैसे नेचुरल हमें जो प्रकृति से मिला है, उसे मिलने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं ना, खुद ही कस्टमाइज़ करते हैं। जैसे कि कुछ बंद बोतल वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सॉस वगैरह होते हैं, वो वाली चीज़ें खा लेते, ब्रेड मैदा वगैरह ये सब चीज़ें खाते, पैक्ड एंड जो प्रोसेस फूड होता है वो खाते। तो ये चीज़ें हमको नहीं खानी, हमें काफ़ी हद तक इसे कम करना है। बाहर से जितना हो सके ना तला भुना वगैरह ये खाने की कम कोशिश करो, नहीं तो नॉर्मली आपको पिंपल्स होने ही होने हैं, क्योंकि ये सब गंदगी जो है वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होती है, और बाहर इस तरीके से ये गंदगी हमारी स्किन पे दिखने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमने गंदगी ही खाई है, तो हमारे फेस पे ये गंदगी पिंपल के रूप में गालों के ऊपर दिखने लग जाती है। तो कोशिश करो यार, जितना हो सके ना बाहर का और तला भुना खाना जो है वो कम खाओ। हेल्दी घर का खाना खाओ, रोटी जो भी खानी है वो खाओ, साथ में कोई सब्जी, दाल, सलाद, ये सब चीज़ें, मतलब घर की देसी चीज़ें जो आप खा रहे हो ना बचपन से, वो खाओ। क्योंकि आजकल है ना, खाने पीने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है स्पेशली लोगों को। तो आपको खाने पीने के अंदर थोड़ा बहुत चेंज लाना ज़रूरी है। एंड ये एक बहुत ही बेसिक सा हैक है, बट सही बता रही हूँ गाइज़, ये बहुत ज़्यादा असरदार हैक है, आपकी हेल्थ को भी अच्छा बना के रखता है, और साथ साथ में अगर स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये सभी को दूर करने में हेल्प करती है। और हमारी सारी प्रॉब्लम्स पेट से रिलेटेड ही होती है। जब हमारा पेट अच्छा रहेगा, पेट एकदम क्लीन रहेगा, तो डेफिनेटली आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, ग्लो करेगी। तो आपको एक हेल्दी फूड खाना है, न्यूट्रिशन वैल्यू जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होती है वो पूरी करो, ना कि फैंसी फूड्स खाओ, बंद पैकेट वाले प्रोसेस फूड वगैरह नहीं खाना है आपको। तो जैसे जैसे आप अपने खाने पीने में बदलाव करोगे ना, एक टारगेट दिमाग में ले लो कि यार मुझे 21 दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं खाना है। आप देखो 21 दिन के अंदर आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी, एकदम से आपके फेस पे जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आप देखो गायब हो जाएंगे। पिंपल्स, छोटी छोटी दाने आ जाते हैं, छोटी छोटी स्पॉट्स वगैरह होते हैं, डलनेस, स्किन एकदम से डल दिखने लग जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप देखना गायब हो जाएंगे। जो ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं वो सब, मतलब आप कोशिश करो एक बार 21 दिन का है ना, अपना थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग वाला टाइम पीरियड ये जो है वो आप एक बार मतलब करके देखो। मैं ये बोल रही हूँ 21 दिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। खाने पीने में बदलाव, योगा, और मैंने जैसे बताया ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पानी बहुत ज़्यादा पी सकते हो, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बना के रखो अपने बॉडी के अंदर, पानी भरपूर पियो। तो ये सब चीज़ें हैक्स आपको ट्राई करना है, 21 दिन तक ट्राई करो। एंड रिजल्ट अगर आपको ना मिले ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता देना। आगे 2 और हैक बताने वाली हूँ, वो भी डेफिनेटली फॉलो करना। ओके गाइस, अब बताने वाली हूँ हैक नंबर 5, जो कि लास्ट हैक होने वाला है, बट इसके बाद भी एक सिंपल सा हैक और भी बता दूंगी, जो कि मैं एज अ टिप आपको देने वाली हूँ। हैक नंबर 5 में बात करने वाली हूँ अ गुड स्लीप। यार हम सोते ही नहीं हैं आजकल, तो मतलब लोगों में फैशन बनी हुई है रात रात भर कर जग कर है ना मूवीज़ देखते हैं, टीवीज़ देख रहे हैं, और मोबाइल्स तो मतलब 24 घंटे हमारे हाथ में ही रहता है, ऐसे ही रहता है कि नहीं? यस, रहता है। मतलब खुद की भी कमी मैं बता रही हूँ, रहता है, बट काफ़ी हद तक मैंने इसे दूर करने में मैं कामयाब रही हूँ। मैंने काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करी है, और आगे भी मेरा ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा सोते नहीं हो, मोबाइल्स, टीवी, लैपटॉप ये सब देखने के आदी हो, रात में टाइम पे नहीं सोते हो, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो प्लीज़ ये आदत आपको आज से ही सुधारना है। पता है गाइस, जो रात का समय जो होता है ना, वो हीलिंग का टाइम होता है। हमारी स्किन जो है वो नए सेल जो है वो बनाती है रात के टाइम पे, और जो भी डेड सेल्स वगैरह जो होते हैं ना, वो पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं। तो रात के टाइम में ये सब चीज़ होती है, और हम कंप्लीटली नींद ही नहीं लेंगे, तो आप सोचो कि न्यू सेल्स कैसे बनेंगे। न्यू सेल्स ही नहीं बनेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्किन तो एकदम डल सी, मुरझाई हुई सी लगेगी, एंड जो फेस पे ग्लो है वो तो बिल्कुल रहने वाला नहीं है। तो ये प्रोसेस पूरा होना चाहिए, उसके लिए नींद भी कंप्लीट होनी चाहिए। 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी चाहिए आपको। एंड इतना तो आप अपने खुद के लिए कर ही सकते हो। अगर आप स्किन के लिए बड़े बड़े ट्रीटमेंट ले लेते हो, बड़े बड़े स्किन केयर प्रोडक्ट्स ले सकते हो, तो यार ये तो बेसिक से हैक्स है, जो कि ना ही आपको ज़्यादा पैसे खर्च करना है, घर पे ही बस अपना थोड़ा सा रूटीन में चेंज ला के
आप ये सब चीज़ें कर सकते हो जिससे कि आपकी स्किन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो दूर होगी। 5 हैक तो मैंने आपको बता दिए, इस पे तो आपको ध्यान देना ही देना है। लास्ट में एक हैक और बताने वाली हूँ जो कि एज़ अ आपको टिप देने वाली हूँ, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ की वजह से है ना काफ़ी बार हमें पता ही नहीं चलता है यार ये प्रॉब्लम कैसे हो गई हमारी स्किन पे, इतनी ड्राइनेस, इतनी इचीनेस, इतनी रेडनेस, ये पिंपल कहाँ से आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम से पिंपल आ जाता है हमारे फेस के ऊपर, और हम सोचते बैठते कि यार मैंने तो इतना अच्छा स्किन केयर किया था, मैंने तो खाना पीना भी बहुत अच्छा किया, मैं तो रात में कंप्लीट नींद भी लेके उठी हूँ, फिर ये कहाँ से आ गया भाई, ये कहाँ से निकल के आ गया। इसका मेन रीज़न ये होता है कि आप जो दिन भर के आपके गंदे हाथ होते हो ना, वो जाने अनजाने पे फेस पे कहीं लगा लेते हो, और वो गंदे हाथ जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ऑलरेडी है ना हमारे स्किन पे लग जाते हैं, और हमारे स्किन को ख़राब कर देते हैं, जिससे कि हमारी स्किन पे ब्रेकआउट्स होने लग जाते हैं, इचीनेस होने लग जाती है, रेडनेस होती है, क्योंकि एलर्जी रिएक्शन हो जाता है ना। तो कोशिश करो जितना भी हो सके दिन में, एक तो हाथ धोए बिना हमारे अपने फेस पे हाथ बिल्कुल नहीं लगाते हैं, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम हाथ लगा ही लेते हैं। तो कोशिश करो कि आपके पास वाइप्स वगैरह रखो हमेशा, या फिर सैनिटाइज वगैरह रखो, जो कि आपको आदत होनी चाहिए कि यार हाथ को सैनिटाइज किया, फिर उसके बाद में ही आप अपने बाल बना रहे हो या फेस को इस तरह से टच कर रहे हो, तो वो आदत बनाओगे ना तो आदत हो जाएगी। अदरवाइज़ कोशिश करो कि कितने भी गंदे हाथ होते हैं ना, दिन भर की जितनी भी डर्ट वगैरह होते हैं ना, बहुत गंदे हाथ होते हैं हमारे गाइस, हम पेन पकड़ते हैं, हम बुक्स पकड़ते हैं, हम अगर किचन में भी काम करें तो इतने सारे काम होते हैं, हम कोई ना कोई चीज़ों के हाथ लगाते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ों पे तो बैक्टीरिया होते ही है, वो हमारे फेस पे लग जाते हैं। तो कोशिश करो जितना भी हो सके फेस को हाथ नहीं लगाना है दिन भर में विदाउट वॉशिंग, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि काफ़ी बार हम ये गलतियाँ करते हैं और हमें पता भी नहीं रहता है, और हमारे फेस पे पिंपल्स, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यार मेरे फेस पे तो ना एलर्जी हो जाती है, मतलब जैसे ही मैं हाथ लगाती हूँ ना मेरे को एकदम से खुजली चालू हो जाती है, तो वो एलर्जीज भी होती है काफ़ी बार, तो वो जाने अनजाने में हो जाती है। तो ये टिप भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, और स्पेशली उन फ्रेंड्स को जिनको स्किन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, जो कि जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदतों को फॉलो कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिर जाती है, जो कि मैंने आपको बताया ना वो वाले प्रॉब्लम्स। एंड यस, और कौन सी वीडियोस देखने हैं चैनल पे उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। एंड यस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।